बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैराफियत से होंगे। लहजे से मुताल्लिक़ अक्सर और बेशतर लोगों का सवाल होता है कि हम कौन सा लहजा सीखें, किस शेख को सुने, अपने तलबा को कौन सा लहजा सिखाएं और किस शेख के लहजे को सुनाएं। तो यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि लहजे से पहले ज़रूरी जो चीज़ है वो है तजवीद, अदायगी की पुख्तगी, कि आपके बच्चों के अंदर इतना इस्तेदाद हो कि वो हर हर्फ को अच्छी तरीके से पढ़े। सबसे पहले ये ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने अपने बच्चों को लहजा सिखाना भी है, लेकिन उससे पहले आप ज़रूर तजवीद सिखाएं, तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ना सिखाएं। हाँ, आप अगर समझते हैं कि आपके बच्चे अच्छी तरीके से पुख्ता तजवीद और अदायगी सीख चुके हैं बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के, तो ज़रूर, बल्कि मेरा ये मशवरा भी है कि आप अपने बच्चों को फिर लहजात पर डालें। तो अब कौन सा लहजा सीखें जो हमारे लिए आसान भी हो और उसमें हमारे लिए फ़ायदा भी ज़्यादा हो। लहजा सीखते वक्त शेख का इंतखाब भी ज़रूरी है और आपको ख़ुद उस लहजे पर अबूर भी ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसे शेख का या किसी ऐसे बच्चे का, मैं कहूँगा, लहजा सुनाते हैं कि जिस बच्चे की अदायगी पुख्ता नहीं है, अक्सर जो है आपने देखा होगा कारी यूसुफ कालू के नाम से जो बच्चा मशहूर है, उसका लहजा समात करते हैं ख़ुद भी या बच्चों को भी। उसमें जो गलती वाक़या होती है, साकिन जो भी हरफ हरूफ क़लक़ला के अलावा, तो उसमें बच्चे उसको हरकत देने के आदी हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अनअमता अलैहिम, असल ये है पढ़ना। आप बच्चों को यूसुफ कालू का लहजा सिखाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं अनअमता अलैहिम, इस तरीके से वो गलती कर बैठते हैं और आपको इल्म भी नहीं होता। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि बड़े शयूख जो हैं, मैं आपके सामने उन शयूख के नाम अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले आप अगर आप सिखाना चाहते हैं तो शेख खलील अल-हुसरी रहमहुल्लाह का लहजा बच्चों को सिखाएं, जो इंतहाई आसान भी है और तजवीद भी उनकी बहुत मज़बूत है। तो अगर ये सुनेंगे, उनकी तजवीद भी ख़राब नहीं होगी बल्कि और गिरफ्त मज़बूत हो जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर आप सुनाते चाहते हैं तो शेख सिद्दीक़ अल-मंशावी रहमहुल्लाह का लहजा अपने बच्चों को सुनवाएं, जिसमें बिल्कुल भी कोई भी हल्की सी भी कोई तजवीदी गलती आपको नज़र नहीं आएगी, चूँकि बड़े शयूख हैं। तो ये दो शयूख। तीसरा शेख अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब रहमहुल्लाह का लहजा भी आप बच्चों को सुनवा सकते हैं और ख़ुद भी उसको सीख सकते हैं। अगर आपने बच्चों को ये लहजा सिखा दिया है शेख खलील हुसरी का या बाज़ दूसरे शयूख का, और बच्चों की इस पर गिरफ्त मजबूत हो गई है, माज़रत के साथ, यहाँ चूँकि गली हमारे करीब है तो हर 5-10 मिनट बाद कोई ना कोई गुज़रता है, चीज़ें बेचता है, उसकी आवाज़ बीच में आ जाती है। तो आपके बच्चे ने अगर इन लहजात पर अबूर हासिल कर लिया है, तो उसके बाद अगली बारी आती है शेख अयूब रहमहुल्लाह, जो इंतहाई ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को इस शेख की समात करवाएं। सबसे पहले आप कोशिश करें कि हिजाज़ी लहजा उनका उठाएं, और उसमें है हिजाज़ी में सूरत क़ाफ़। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको सबसे पहले नंबर पर नज़र आ जाएगा। तो आपने पहले नंबर पर सूरत क़ाफ़ का लहजा, जो हिजाज़ी लहजा है, मक़ाम हिजाज़ में पढ़ा गया है, वो सिखाएं। जब वो उन बच्चों ने सीख लिया है, कोशिश करें कि हर बच्चा सीखे, हर बच्चा। अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, 15 ने सीख लिया है, 12-13 ने सीख लिया है, तो आप समझें कि आप अपने मकसद में आपको कामयाबी मिल चुकी है। उसके बाद फिर इसी शेख अयूब को पकड़े, बस इससे आगे पीछे ना जाए। शेख अयूब के फिर मुख्तलिफ़ लहजात हैं। मक़ाम बयात को उठाएं, सूरत उस्क़ात शेख अयूब का बेहतरीन अंदाज में पढ़ा गया है, और आप यकीन माने कि आप सुनेंगे, आपको इंतहाई मज़ा आएगा सुनते वक़्त, और आप सुनते ही जाएंगे। तीसरे नंबर पर अगर आप सिखाना चाहते हैं तो उसके बाद शेख अयूब रहमहुल्लाह का ही मक़ाम रस्त सूरत फ़ातिर की सूरत में आप सुने और
بچوں کو بھی سنائیں اور مزے لے لے کر اس کو سنیں. انتہائی بہترین انداز سے پڑھا گیا ہے شیخ ایوب رحمہ اللہ کا سورۃ فاطر. ایک مشہور کلپ آپ نے شاید دیکھی ہو جس میں بچہ شیخ ایوب کا لہجہ پڑھتا ہے، وہ یہی مقام رست ہے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. اس انداز میں انہوں نے پڑھا ہے اور بہترین پڑھا ہے. یہ باری آتی ہے مقام رست کی. اس کے بعد آپ کو کوئی بھی لہجہ سیکھنا ہو، شیخ ایوب صاحب لکھیں اور ساتھ میں اس مقام کا، اس لہجے کا نام لے کے آپ کے سامنے بالکل واضح آ جائے گا. تو یہ جو ہے ایک ترتیب ہے لہجات سیکھنے کی. انشاءاللہ آپ اسی ترتیب پر چلیں، آپ کو انشاءاللہ ضرور بہت جلد اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا. لہجات سے متعلق کسی قسم کا کوئی بھی آپ نے سوال پوچھنا ہو، آپ مجھ سے ضرور پوچھیں، انشاءاللہ اس سے متعلق آپ کو جواب دیا جائے گا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.